भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 50.4% वोट मिले हैं। उनकी जीत के कार्यक्रम के बाद बॉलीवुड फिल्म धूम का मशहूर गाना धूम मचाले भी बजाया गया। पत्नी रमा दुबाजी दौड़ते हुए स्टेज पर चढ़ गईं और ममदानी को गले लगा लिया। इस पल को देख वहां मौजूद दर्शकों में रोमांच सा भर गया। अब क्या ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी की फंडिंग रोक देंगे? ज़ोहरान ममदानी तो अब मेयर बन गए। अब क्या होगा? एक मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप जी को इससे बड़ी तकलीफ थी, मगर जनता ने चुन दिया। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में बाजी मार ली है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। न्यूयॉर्क में इतिहास रच गया है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। ममदानी की जीत एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार है। ट्रंप की हार के साथ ये हार दुनिया के बड़े नेताओं की भी हार है। ज़ोहरान ने जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू को भी याद कर लिया। वही नेहरू जिनके नाम से मोदी जी भारत में अपनी दुकान चलाते आ रहे हैं। ज़ोहरान का नेहरू के प्रति सम्मान कहीं मोदी जी को नाराज तो नहीं कर देगा? हालांकि भारतीयों को गर्व होना चाहिए, खासकर उनको जो विश्व के किसी भी नेता या व्यक्ति के सफल होने पर उसका भारत से नाता निकाल लेते हैं। लेकिन ज़ोहरान का भारत से जुड़ाव तो है। उनकी मां भारतीय मूल की रही हैं। भक्तों के लिए बस यही खुशी की खबर है। इसी भर का गर्व किया जा सकता है। बाकी चलिए जानते हैं इन दिनों मुसलमानों पर आक्रामक होने वाले ट्रंप के नाक के नीचे ज़ोहरान ने कैसे बाजी मार ली। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। एक हंसता मुस्कुराता 34 साल का जवान हंसते मुस्कुराते हुए न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं के चेहरे की हंसी गायब कर देता है। अब न्यूयॉर्क का मेयर है। ट्रंप कहते रहे कि ममदानी अगर मेयर बने तो न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग रोक उसे बर्बाद कर देंगे, मगर वोटर्स पर इसका कोई असर नहीं दिखा। जनता ममदानी को अपना नेता मान चुकी है। ट्रंप भले ही ममदानी को यहूदी विरोधी और कम्युनिस्ट करार देते रहे, मगर इसका भी कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के धुर विरोधी रहे हैं। वह नहीं चाहते कि ममदानी चुनाव जीते, लेकिन अब तो जीत गए। इससे पहले वे लगातार ममदानी का विरोध ही कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। उन्होंने तो न्यूयॉर्क के बर्बाद होने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप ने हर हथकंडा अपनाया, मगर उनकी धमकियों का न्यूयॉर्क की जनता यानी कि वहां के वोटर्स पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन ही गए। जीत के बाद ममदानी ने क्या कहा, इसको सुनिए। जिस शहर यानी कि न्यूयॉर्क ने ट्रंप को पैदा किया, वही अब देश को दिखाएगा कि उन्हें कैसे हराया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि आप यह देख रहे हैं, यानी कि उनका ये भाषण देख रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं। वॉल्यूम जरा तेज करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव से पहले कहा था कि अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी जीतते हैं तो पूरी तरह शहर बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति के तौर पर न्यूयॉर्क को सिर्फ जरूरी न्यूनतम फेडरल फंड ही देंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट नीतियों से शहर का कोई भविष्य नहीं है। जैसे मोदी जी अपने बार बार भाषणों में कम्युनिस्टों को लाते हैं या उन्हें डर सताता रहता है, थोड़ा बहुत ट्रंप पर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। अब दोस्त हैं तो एक दूसरे की अच्छाई बुराई तो सीखेंगे ही।
ट्रंप कुछ सीखे ना हो सीखे हों, कम्युनिस्टों से नफरत करना तो जरूर सीख गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को नाकाम नेता बताया था और कहा था कि उनके विचार हजारों सालों से कभी सफल नहीं हुए, लेकिन अब तो ममदानी 21वीं सदी में सफल हो गए हैं। यानी कि ट्रंप कम्युनिस्टों को लेकर के या फिर इस तरह के विचारधारा के लोगों को लेकर के जो बात कह रहे हैं वो गलत साबित हो गई। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र हैं ज़ोहरान ममदानी। ममदानी ने अब न्यूयॉर्क वासियों से कुछ बड़े वादे भी किए हैं। ये 4-5 वादे हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घरों का किराया फ्रीज करना ताकि किराएदारों पर महंगाई का बोझ ना बढ़े, सभी के लिए फ्री बस सर्विस, कामकाजी तबका और छात्रों को राहत मिलेगी, सरकारी किराना दुकानें खोलना ताकि जरूरी चीजें किफायती दामों पर मिल सके, बच्चों के लिए मुफ्त डे केयर सुविधा जिससे कामकाजी परिवारों को राहत मिले। अब आपको बताते हैं कि ममदानी के सामने कौन कौन दावेदार रहे। हालांकि अब इस चुनाव के बाद जो जीत दर्ज की गई है उसमें दूसरे नंबर पर हैं न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो, और जिन्हें 41% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर हैं रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस लिबा, जिन्हें 7.1 यानी करीब 1.45 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। पीएम मोदी पर भी ज़ोहरान ममदानी कई बार बयान दे चुके हैं। मोदी की भी ममदानी से नहीं पड़ती, या फिर यह कहें कि ममदानी मोदी से मेल नहीं खाते हैं। किस बात पर नहीं मेल खाते हैं? न्यूयॉर्क में प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर एक बयान दिया था, जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि यदि पीएम मोदी, काल्पनिक सवाल था ये, कि यदि पीएम मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वह उनसे मुलाकात करेंगे। इस पर ममदानी ने पीएम मोदी की तुलना इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करते हुए कहा कि यह व्यक्ति एक युद्ध अपराधी है। ममदानी ने गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता का परिवार भारत के गुजरात से ही है। यह वही राज्य है जहां पर 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान करीब 1000 मुस्लिम लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय राज्य में मोदी सरकार ने हिंसा पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे, बल्कि उसे बढ़ावा दिया था। उन्होंने आगे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दंगे को इस हद तक बढ़ावा दिया था कि गुजरात में आज कई लोग मानते हैं कि वहां मुस्लिम बचे ही नहीं हैं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में अपने इस जीत के जश्न के बीच ममदानी ने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर दिया। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में ज़ोहरान ममदानी ने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद करता हूं, इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हम पुराने से निकलकर नए की तरफ बढ़ते हैं, जब एक दौर खत्म होता है और राष्ट्र की आत्मा अपनी आवाज पाती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जिक्र अब देखते हैं कितने लोगों की पेट में मरोड़ पैदा करता है। जानते हैं कौन है ज़ोहरान ममदानी? ज़ोहरान ममदानी मीरा नायर के बेटे हैं। सलाम बॉम्बे, मानसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी मशहूर फिल्मों के लिए पहचानी जाने वाली मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे ज़ोहरान हैं। उनके पिता महमूद ममदानी हैं, जिनसे 1991 में मीरा नायर ने शादी कर ली थी और उसके बाद ममदानी युगांडा में पैदा हुए थे। इतना तो साफ है कि जिस नफरत को ट्रंप मोदी की तरह अमेरिका में बोने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ज़ोहरान की जीत यह बताती है कि नफरती सोच बहुत दिनों तक कामयाब नहीं रह सकती। और इस बात को ममदानी ने साबित कर दिया। दुनिया भर में ममदानी के प्रशंसकों में जश्न का माहौल है। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।